एक बार फिर से कार्यक्रम कायदा कानून में आपका स्वागत है। मैत्री जी, एक चीज सबसे बड़ी जो सामने आ रही है वो यही है कि इस कानून में क्योंकि नॉन अवेलेबल है तो जैसी शिकायत दर्ज होती है वैसी पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि ज्यादातर जो शिकायतें होती है वो उन फैमिलीज की होती है जहां बहुत ज्यादा पैसा दिखता है। ये तो आपने जो मुद्दे जो बता रहे हैं और ये कानून का संशोधन की बात हो रही है, मेरा अनुभव थोड़ा अलग से है क्योंकि मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में भी कई जिलों में जाके परिवार अदालत लगाते हैं, फिर लेडीज वहां आती हैं, बल्कि उनको लेके आना पड़ता है जो गरीब तबके के हैं जिनको ज्यादा समझ नहीं है जी। तो उनको काफी फायदा होता है कानून से जी। और उनकी बचाव भी होता है, नया जिंदगी मिल जाती है जी। तो ये सबके लिए इस तरह के कानून सख्त नहीं हो तो फिर वहाँ कामयाबी नहीं रहेगा। यानी कि हम ये मानते हैं कि जहाँ पैसा नहीं होता वहां पर इन कानूनों का इतना उपयोग भी नहीं किया जाता, जागरूकता भी नहीं है। जागरूकता भी नहीं, यानी कि जागरूकता आ गई तो जो पैसा है वो भी सामने आ गया। हाँ, नहीं तो अगर ये कानून अगर वहाँ नहीं हो, सख्त कानून नहीं हो तो फिर उनको न्याय भी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके घर वाले भी नहीं सुनेंगे। अरेस्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन सख्त तो ठीक है, अरेस्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पर कानून में कुछ सुधार लाना है। कुछ एलिमेंट्री इन्वेस्टिगेशंस तो होनी चाहिए ना कि 2-4 एविडेंस उसको देने चाहिए, लड़के के पक्ष को भी मौका मिलना चाहिए कि वो प्रूव कर सके कि हम इनोसेंट हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। आप पहले पुलिस आती है उसको सीधा जेल में डाल देती है तो उसका मोरल तो वहीं टूट जाता है पहले ही जी। और जो सास और बहू ननद जेठानी प्रताड़ित होती हैं वो जब महिला आयोग के पास जाती हैं तो महिला आयोग उनकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि उन्होंने तो लिखा ही हुआ कि जब पति द्वारा या पति के परिवार द्वारा सताए हुए लोग आए, बहू द्वारा सताए हुए लोगों के लिए तो उन्होंने कोई सेल नहीं बनाया हुआ। अभी इंटरनेशनल वीमेंस डे पे हमने यही धरना दिया था कि बहू ननद जेठानी मौसी अड़ोसी पड़ोसी जो सहेलियां हैं उनके लिए भी एक आप विंग खोलिए जहां वो अपनी कंप्लेंट दे सके, अपनी बात कह सके। हमेशा ये नहीं होगा कि बहू सच्ची होगी और सास जेठानी हमेशा गलत होंगी। उनको क्यों नहीं न्याय मिलना चाहिए? जस्टिस लेना हर नागरिक का अधिकार है और इनोसेंट को आप जब इनजस्टिस देंगे तो आक्रोश तो फैलेगा समाज में। मैथिली जी, आपसे जानना चाहता हूं, जैसा कि किरण जी कह रही हैं कि ऐसी कई महिलाएं, अगर मैं आपको आंकड़ों की बताऊं तो 498 के तहत पिछले 5 साल में 1.5 लाख महिलाएं जेल जा चुकी हैं जो कि बाद में निर्दोष साबित हुई। ऐसी महिलाएं जेल जा चुकी हैं। आपका क्या मानना है, ऐसे इस तरह का कोई आयोग होना चाहिए? नहीं, इस तरह का जब आप कह रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे बता रहे हैं कई केसेस अभी भी उन्होंने बोला था दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए कोई जुर्माना साथ में रहे, जो गलत केस कर रहा है उस पर कोई जुर्माना लगा दे, मगर इसलिए कानून को हटाना नहीं चाहिए। उसको नहीं, कानून को हटाने की बात नहीं, कानून में संशोधन की बात हो रही है क्योंकि जो इसके अंदर नॉन अवेलेबल जो वो है एक धारा चल रही है उसको थोड़ा सा ये किया जाए कि सिर्फ पुरुषों के लिए रखा जाए, पति के लिए रखा जाए, बाकियों के लिए बेल होना अगर आसान हो जाए तो कम से कम वो काफी समय तक जेल में ना गुजारे, उनकी जो लाइफ है वो स्पॉइल ना हो। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस है, हमने खुद किया है केस। किसी ने एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे अपने पूसा इंस्टीट्यूट में जेनेटिक्स के, तो उन्होंने उनकी जो डॉटर इन लॉ है उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ के गए थे कि मेरे जो है इन लॉज का जो है इसमें कोई ये नहीं है। उन्होंने मुझे अच्छी तरह देखभाल किया और जो है दूसरे कारण है जिस वजह से मैं अपना जान ले रही हूं। सुसाइड नोट छोड़ने के बावजूद हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स को 1 साल जेल में काटना पड़ता है जहां पर सुसाइड नोट है। तो सुसाइड नोट को क्या किसी का सेल्फ कन्फेशन स्टेटमेंट है, उसका कोई स्क्रूटिनी का कोई तरीका नहीं है क्या? लॉ ऑफ एविडेंस है, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर है जहां पर आप सुसाइड नोट को देख के इनको जो है कोई इनका कोई ये रिलीफ मिल सकता था, लेकिन उनको 1 साल जेल में काटना पड़ा। तो ऐसे कई केस है। एक चीज जानना चाहता हूं, जिस तरह से निरूप जी बता रहे हैं ऐसे केस कई सामने आते हैं, लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग काफी भूमिका बड़ी निभाता है, या जो दूसरे महिला संस्थाएं हैं वो जो लड़की के परिवार वाले हैं उन्हें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि आप केस डालिए प्रताड़ित करने का, या जो अगर डाउरी डेथ जो घटना है उससे डाउरी डेथ साबित करने की कोशिश की जाती है। आप क्या मानती हैं, आयोग या दूसरी महिला संस्थाओं का ऐसे में हाथ रहता है? ऐसे में जो महिला संस्थाएं जो है वो ये केस सुनते हैं, फिर पुलिस को दे देते हैं, फिर पुलिस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और जो भी कार्रवाई करे। तो महिला संस्था को जो केस आता है वो तो आगे बढ़ाते ही है जी, इसीलिए तो वो बने हैं। इनका मैंडेट यही है कि महिलाओं के केस आगे बढ़ाएं और डाउरी डेथ वायलेंस को रोकें। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार चाहती है कि डॉरी हट जाए, डॉरी अगर वो सिंसियरली चाहते हैं कि डॉरी हट जाए तो वो पहले तो लड़की वालों को जेल भेजे जब वो डॉरी एक्ट डालते हैं,
क्योंकि देने वाला ज्यादा जुर्म है। अगर लड़के के डॉरी के लिए शादी नहीं की जाती है जी, उसके सुख दुख के भागीदार कंपेनियन के लिए, वंशवृद्धि के लिए एक बहू लाई जाती है घर में, सिर्फ डॉरी के लिए नहीं लाई जाती है बहू। तो अगर लड़की वाले डॉरी नहीं देंगे तो क्या लड़के सारे कुंवारे रह जाएंगे? माँ बाप उनकी शादी करेंगे, लड़के खुद भी करा के आएंगे, है ना। डॉरी के लिए शादी नहीं की, पहले तो उन्हें सीधे बिना इन्वेस्टिगेशन के उन्हें 15 दिन जेल में डालो कि उन्होंने डॉरी दी क्यों। जी, और एक मुद्दा वकील साहब ने उठाया डॉरी डेथ का। ये कंडीशन यदि भारत उन लोगों की मदद करना चाहते हैं और डाउरी डेथ रोकना चाहते हैं तो भारत सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि आप इर्रिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज भारत सरकार को ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बनाना चाहिए। उसकी बात सुन ले, या लॉ कमीशन खुद कह चुका है, 80 के दशक से ही कह रहा है कि इर्रिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज 7 साल आप बोलोगे तो 15 साल लगेंगे, लेकिन 15 साल में तो डाइवोर्स मिलेगा। आपके पास कुछ आंकड़े हैं ऐसे, वो जानना चाहते हैं कि क्या है? डॉरी डेथ जो है एवरेज एक साल में लड़कियां 6000 डेथ होती हैं जी। और मेरे हिसाब से लड़के जो है 55 to 60,000 का रेट चल रहा है सुसाइड का जी, जो कि डॉरी डेथ के कारण उन्होंने बीवी से प्रताड़ित होके सुसाइड किया। तो किसके ज्यादा रिस्क पे है बताइए? हुज लाइफ इज एट रिस्क जी, लड़के की ज्यादा या लड़की की? और डॉरी तो सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर उन्होंने गलत फॉल्स एलिगेशन लगाया तो उनको जेल में भेजिए और डॉरी देने वाले को सीधे पहले जेल में भेजिए। और अगर उन्होंने डॉरी देनी है तो पहले वो अपने नियर बाई पुलिस थाने में एक स्टेटमेंट दे के आए कि ये हमने लिस्टिंग दी है। इसमें लिस्ट बन सकती है, एक लिस्ट यदि आप समाज के समाज के लिए है, यदि आप लिस्ट बना लोगे शादी करते समय समाज के लिए भले के लिए, तो उसमें यदि दोनों तरफ साइन कर दें पक्ष की भैया ये गिफ्ट एक्सचेंज हुए तो आपको आगे कोर्ट में भी आसानी रहेगी, क्योंकि कोई भी लड़का पक्ष या लड़की पक्ष 10 लाख को 20 लाख नहीं बना पाएगा, तो उससे झगड़ा बढ़ जाता है। और जो इन्होंने जो बात कही कि ये भी सच है, हमारे समाज के अंदर शादीशुदा उम्र के जो लड़के हैं वो शादीशुदा के टाइम में रफली दुगनी संख्या में सुसाइड कर रहे हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कई आंकड़े हमारे पास भी हैं कि जो भी शादीशुदा हैं जिनका तलाक नहीं हुआ वहां पर पुरुष ज्यादा सुसाइड करते हैं। वजह ये होती है कि उनका सब कुछ खत्म हो चुका होता है, नौकरी चली जाती है, पैसा खत्म हो चुका होता है, परिवार बिखर चुका होता है। ऐसे में सामने रास्ता कोई नहीं बचता। कैसे निकालेंगे इस दुविधा से उन युवाओं को जो इसमें फंसे हुए हैं? कैसे होगा इसका इलाज? आगे चर्चा करेंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहें कार्यक्रम।